Hello students of class 8th. In this video we will read chapter number 5, Princess September from It So Happened. So the chapter is Princess September means princess means Rani. September you know the month. Princess September. ये एक Princess September की story है. Like each one of her numerous sisters receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. प्रिंसेस सितंबर की तरह उसकी और भी बहुत सारी बहनें थीं जिन्हें तोहफा मिला था पैरट का एक गोल्डन केज में सोने के पिंजरे में जो कि किसके द्वारा दिया गया है उनके पिता के द्वारा उनके बर्थडे पर किसके बर्थडे पर पिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सेकंड पॉइंट द पैरट डाइज तोता मर चुका है एंड बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स पैलेस तो और जब पैरट मर चुका है तो बाय चांस क्या हुआ एक सिंगिंग बर्ड कहाँ आई पैलेस में आई किसके प्रिंसेस सितंबर के द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज प्रिंसेस सितंबर ने अपनी सिस्टर्स को ये पेट दिखाया बर्ड पेट दिखाई और जिसकी उसकी बहनों ने उसे ये एडवाइस दी कि इसको क्या करो तुम पिंजरे में रखो सो द स्टोरी इज द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स जो सियाम के राजा रानी थे राजा और महारानी यू कैन से महाराज और महारानी सियाम के जो महाराज और महारानी थे उनकी बहुत सारी बेटियां थी एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स तो रानी ने कहा कि मुझे इन बेटियों के नाम इतने सारे याद रखने में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese till he came to the youngest whom he called September. तो उन्होंने ये डिसाइड किया राजा ने कि हम उनका जो नाम है वो मंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे in the Siam country. The king of Siam had a peculiar habit. जो सियाम के राजा थे उनकी एक अजीब सी यू कैन से स्पेशल या यूनिक एक हैबिट थी इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव दैम हम क्या करते हैं जब हमारा बर्थडे आता है तो हम क्या करते हैं बर्थडे गिफ्ट रिसीव करते हैं हम देते नहीं हमें जब हमारा बर्थडे होता है तो हमें गिफ्ट्स मिलते हैं लेकिन जो राजा था सियाम का उनकी ये आदत थी कि जब उनका बर्थडे होता था वो क्या करा करते थे तोहफे दिया करते थे 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. एक साल क्या हुआ जब राजा का बर्थडे आया तो उनके पास कुछ था नहीं उनके हाथ में देने के लिए अपनी बेटियों को तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी बेटियों को क्या देंगे एक ग्रीन कलर का पैरट देंगे एक गोल्डन केज में सोने के पिंजरे में द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स और जो ये जितनी भी क्या थी प्रिंसेसेस थी इन्होंने क्या किया क्या करने लगी वो अपने इन पेरेंट्स पर घमंड करने लगी एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक और वो प्रिंसेसेस क्या करती थी पूरा 1 घंटा उन पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया करती थी बात करने में उन्हें सिखाने में हाउ टू टॉक प्रेजेंटली ऑल द parrots could say God save the king and some of them could say pretty Polly in no less than 7 oriental languages तो वो अपने पेरेंट्स को क्या सिखाती थी God save the king and some of them could say pretty Polly कुछ को ये सिखाया गया God save the king और कुछ को कहा क्या सिखाया गया pretty Polly even in 7 oriental languages 7 भाषाओं में उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये दोनों वर्ड्स सिखाए so moving ahead But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, जब एक सुबह जब प्रिंसेस सितंबर अपने पेरेट के पास गई उसको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज तो उसने ये पाया कि जो उसका पेरेट था वो वहीं गोल्डन केज में क्या हो चुका है वहीं मर चुका है शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स और क्या किया वो बहुत रोने लगी नदियां बहने लगी उसके आंसुओं की इतना रो रही थी एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर उसकी जो दासियां थी नौकरानियां थी वो कुछ कह तो नहीं सकती थी बट क्या क्या कर रही थी उसको कंफर्ट फील करा रही थी शी क्राइड सो मच दैट द maids of honor not knowing what to do
टोल्ड द क्वीन, जो उन नौकरानियों की जो मालकिन थी, जैसे दासियां होती हैं उनमें भी एक हेड थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो उसने क्या किया, रानी को बताया. एंड एंड द क्वीन said it was stuff and nonsense and the child had better to go to bed without any supper. तो रानी ने क्या कहा कि फालतू की बकवास है, नॉनसेंस है सब कुछ, उसको बोलो कि चुपचाप जाए और बिना कुछ ड्रामा किए अपने बेड पर जाए. द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू द पार्टी, और जो नौकरानियां थी वो सब क्या करना चाहती थी, वो पार्टी में जाना चाहती थी. सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट बाय हर सेल्फ. तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से प्रिंसेस सेप्टेम्बर को उसके बेड तक पहुंचाया और उसे वहां छोड़कर चली गई ताकि वो वहां से जा सके पार्टी में. एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने बेड पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रेदर हंग्री, रो रही थी बिना मतलब भूख, she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. भूख तो थी लेकिन क्या था, वो रो भी रही थी, है ना, भले ही उसे भूख लगी हो वो रो रही थी. और क्या हुआ उसके रूम में. एंड while she lay her in bed, she saw a little bird, here we are, she saw a little bird hop into her room. एक छोटी सी चिड़िया उसके रूम में आई. She wiped her tears, उसने अपने आंसू पोंछे and उठकर बैठ गई. Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. क्या कह रहा है ये कि उसने क्या देखी, एक बर्ड देखी जो उसके रूम में आई, उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई. देन द लिटिल बर्ड, जो छोटी सी चिड़िया थी, वो गाना गाने लगी और इतना सुंदर गीत गाया पूरे लेक में, गार्डन के. एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, और जो विलो ट्रीज थे, जो विलो ट्रीज होते हैं एक तरह से क्या होते हैं, झाड़ जैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं. अगर वो वाटर में अपनी शक्ल इन द सेंस कि अगर वो अपनी इमेज, इनका जो रिफ्रैक्शन होता है स्टिल वाटर में एकदम क्लियर दिखाई देता है. एंड स्टिल वाटर एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन, और जो उसमें गोल्ड फिशेस थी उसमें पानी में, लेक में, आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और वो ब्रांचेस पर ऐसे रिफ्लेक्ट होती जैसे वो उन्हीं पर हो. When he had finished, जब उस चिड़िया ने गाना गाना बंद किया, the princess was not crying anymore. अब क्या था, प्रिंसेस ने रोना बंद कर दिया था, रो नहीं रही थी. एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट, वो भूल चुकी थी दैट शी हैड नो सपर, वो ये भूल चुकी थी कि कोई भी जो है कोई कारण ही नहीं था उसके पास रोने का. वो भूल गई थी कि मैं रो क्यों रही हूँ. दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग. इतना सुंदर गीत गाया कि वो भूल गई कि उसके साथ क्या हुआ. शी सेड, उसने कहा, द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, लिटिल बर्ड ने क्या, अपना सर झुकाया. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, तो उस चिड़िया ने क्या कहा कि अगर मैं तुम्हारे पैरेट के प्लेस पर आ जाऊं तो क्या तुम मेरी केयर करोगी. सेड द लिटिल बर्ड, ये लिटिल बर्ड ने कहा, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. चिड़िया ने क्या कहा, हाँ ये सच तो है कि मैं इतनी सुंदर तो नहीं हूँ दिखने में, मैं इतना सुंदर तो नहीं हूँ दिखने में, लेकिन अगर हम दूसरे हाथ देखें तो मेरे पास एक सुंदर सी वॉइस जरूर है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या किया, ताली बजाई विद डिलाइट, खुशी से. एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, वो उसके बेड के एंड पार्ट पर आके बैठ गई. एंड सेंग हर टू स्लीप, और वह गाना गाने लगी उसको सुलाने के लिए. When she woke next day, when Princess September awoke next day, the little bird was still there. जब Princess September अगली सुबह उठी, उसने देखा कि चिड़िया अभी भी वहीं पर है. And as she opened her eyes, he said, "Good morning." तो जब उसने अपनी आंखें खोली प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने, तो उसने क्या कहा चिड़िया ने, गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, और जो नौकरानियाँ थी वो क्या, उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई प्रिंसेस सेप्टेम्बर के लिए. एंड ही एट राइस
वो उसने ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। तो उस चिड़िया ने क्या किया, रानी के हाथों से, प्रिंसेस सितंबर के हाथों से राइस खाए और बाथ भी लिया उस तश्तरी में। सॉसर मीन्स तश्तरी, छोटा सा काइंड ऑफ यू कैन से टब। He began to sing again so beautifully that maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. तो फिर क्या हुआ, जब नहाने के बाद फिर से चिड़िया क्या करने लगी, गाना गाने लगी। और जो नौकरानियाँ थी जो प्रिंसेस की सेवा करती थी वो क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर, उन्होंने क्योंकि ऐसा गीत कभी सुना ही नहीं था। एंड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, वो बड़ी गौरवान्वित फील करने लगी और बड़ा ही खुश फील करी थी। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. प्रिंसेस सितंबर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अब अपनी 8 बहनों से मिलवाऊंगी, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ। She stretched out the first finger of her right hand. प्रिंसेस सितंबर ने अपनी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर बाहर निकाली, so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. ताकि वो एक तरह से बैठने के लिए उसके लिए स्पेस बना सके उसके फिंगर पे। उसने इस तरीके से रखी फिंगर को, और क्या हुआ, छोटी सी चिड़िया आकर उसके फिंगर पे बैठ गई। देन फॉलोड बाय हर मेट्स, क्या हुआ उसके बाद उसने अपनी नौकरानियों ने उसको फॉलो किया। शी वेंट थ्रू द पैलेस, वो पूरे महल में घूमी। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, और हर एक प्रिंसेस के को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर प्रिंसेस के लिए चिड़िया ने डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग गाए। बट द पेरेंट्स कुड से ओनली गॉड सेव द किंग, प्रेटी पोली। और लेकिन पेरेंट्स क्या बोलते थे, दो ही चीज़ें बोलते थे, गॉड सेव द किंग, प्रेटी पोली मीन्स राजा को रक्षा करना, सुरक्षा करो, और उनके लिए क्या बोलती थी, प्रेटी पोली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग, जब उसने अपनी बहनों को बर्ड को दिखा दिया तो उसके बाद वो सबसे लास्ट में किसके पास गई, राजा और रानी के पास। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो थोड़े से सरप्राइज हुए और खुश भी हुए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। तो रानी ने क्या कहा कि मैं बिल्कुल सही थी बिना किसी ड्रामा किए तुम्हें तुम्हारे बेड पर भेजने में। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग। राजा ने क्या कहा कि ये चिड़िया जो है पैरट्स के अगर हम कंपेयर करें तो पैरट्स से बहुत अच्छा गाती है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. तो रानी ने क्या कहा कि हाँ मुझे कहना चाहिए अब तो, मैं सोच रही हूँ कि आप थक गए होंगे लोगों से सुनते हुए गॉड सेव द किंग। ये किसने कहा, रानी ने। I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it to, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को यही क्यों सिखा रही हैं, गॉड सेव द किंग, प्रेटी पोली। तो राजा ने क्या कहा, द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, जो उनकी भावुकता है वो क्या है, सराहनीय है। जो उनके इमोशंस है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये किसने कहा, राजा ने कहा। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो दिन में कितनी बार ये सब बोलते हैं और मैं दिन में कितनी बार सुनता हूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आता मैं कितनी बार इस बात को सुन भी लेता हूँ। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पेरेंट्स से प्रेटी पोली, लेकिन मैं क्या हो जाता हूँ, थक जाता हूँ पेरेंट से ये सुनते सुनते, प्रेटी पोली, गॉड सेव द किंग। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस। प्रिंसेसेस ने क्या कहा, उन 8 प्रिंसेसेस ने कहा कि वो हमारे पेरेंट्स जो हैं 7 भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। ओके, आई एग्री, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अगर तुम ऐसा कह रही हो। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन जब ये पेरेंट्स भी यही सब बोलते हैं तो मुझे मेरे अपने दरबारियों की, काउंसलर्स की याद आती है। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। मेरे जो काउंसलर्स हैं वो भी यही सब 7 बार बोल सकते हैं, लेकिन इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट। फिर खैर छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी बार कहते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स भी यही सब बोलते हैं बार बार। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, तो जो प्रिंसेसेस थी 8 बेटियां थी उनकी, वो क्या हो गई, निराश हो गई, सैड हो गई। एंड द पेरेंट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और पेरेंट्स भी क्या हो गए, थोड़े से निराश हो गए।
बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, और लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो पूरे महल के घरों कमरों में घूम रही थी, सिंगिंग लाइक अ लार्क, मतलब क्या, एक लावा की तरह से गाती हुई फिर रही थी वो महल में चिड़िया को लेकर. Why the little bird flew round and round her singing like a nightingale. और वो छोटी सी चिड़िया क्या एक नाइटिंगेल की भांति क्या कर रही थी, पूरे महल में गा रही थी और इधर से उधर उड़ रही थी. Things went on, चीज़ें चलती गई, for several days, इस तरह से डेली होता रहा. And then the 8 princesses put their heads together. फिर यहाँ puts head together का मीन्स क्या है, यहाँ पर putting their heads together का मतलब है वो सारी की सारी princesses 8 की 8 एक साथ मिल गई और क्या करने लगी, प्लान बनाने लगी. They went to September and sat down in a circle round her. क्या हुआ, वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर के चारों तरफ सर्कल बनाकर बैठ गई और बोलने लगी. My poor September, they said. Poor September, बेचारी. We are sorry for the death of your beautiful parrot. हम तुम्हारे beautiful parrot की death पर बहुत ही क्या है, निराश हैं, सॉरी फील कर रहे हैं. It must be dreadful for you. तुम्हारे लिए क्या है, दर्दनाक होगा, भयावह होगा, उसके लिए हम थोड़ा सैड फील कर रहे हैं. To have a pet bird as we have. जैसी बर्ड हमारे पास है तुम्हारे पास नहीं है. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. तो हम सब ने क्या किया, अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके हमने डिसाइड किया कि हम तुम्हें एक लवली सा ग्रीन और येलो पैरेट गिफ्ट करें. थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने क्या कहा कि कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा धन्यवाद. I have a pet bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा कि मेरे पास मेरी पेट बर्ड है एंड जो बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाती है मेरे लिए, एंड मुझे दुनिया के बारे में नहीं पता क्या है दुनिया में और अर्थ में. आई शुड डू, मेरे को नहीं पता कि मैं उस ग्रीन और येलो पैरेट के साथ क्या करूँगी. वेल माई डियर, दे सेड, उन्होंने बहनों ने कहा, इट्स absurd to talk of your bird. ये बेतुका होगा तुम्हारी चिड़िया के बारे में कहना. When the little fellows flies in and out just as he like. ये क्या करती हैं, अपनी मर्जी से अंदर आती है, अपनी मर्जी से बाहर चली जाती हैं. They looked round the room and raised their eyebrow. क्या करती हैं, कमरों में घूमती रहती है और क्या करती है, अपनी आईब्रोज को उठा उठा के घूर घूर के देखती है. Do you mind are asking where your bird is now, they said. उन सब ने कहा कि तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर हम तुम्हारे बर्ड के बारे में पूछें और वो इस वक्त है कहाँ. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उनका जवाब दिया कि वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ गई है विजिट पर. एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, सेड द आस्क्ड द प्रिंसेस. उन आठों बहनों ने क्या आग लगा दी, कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आ जाएगी, तुम क्या सोच रही हो, वो वापस आ जाएगी वहाँ से. ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर. तो सेप्टेम्बर ने जवाब दिया कि वो हमेशा वापस आ जाती है. वेल माई डियर, सेड द 8 princesses. उन आठों बहनों ने कहा, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह मानो तो यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट. तो तुम्हें ऐसा रिस्क खतरा उठाना नहीं पड़ेगा. इफ़ ही कम्स बैक, और अगर वो वापस आ भी जाती है चिड़िया, एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर. अगर वो वापस आ भी जाती है तो क्या करना, उसे पिंजरे में डाल देना. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. यही तरीका है कि तुम्हें श्योरिटी मिल जाए कि वो तुम्हारे पास है और वो कहीं नहीं जाएगी. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या कहा, लेकिन मुझे तो पसंद है कि वो यहाँ रूम में घूमे उड़े. तो उसकी बहनों ने क्या कहा, सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ominously. बड़े ही गंभीर पूर्वक एक चालाक पने से क्या कहा कि सबसे पहले उसकी सुरक्षा है, मतलब इस तरीके से जता रही हैं कि उन्हें बहुत परवाह है उस बर्ड की. They got up and walked out of the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. क्या हुआ, अब तो उनका काम हो चुका था, वो आग लगा चुकी थी सितंबर के बीच में.
तो वो वहाँ से खड़ी हुई, अपना सर हिलाया, उन्होंने आपस में एक दूसरे को इशारा किया और वहाँ से चली गई। एंड प्रिंसेस सितंबर को थोड़ा सा कंफ्यूज कर कर अनईजी वे में छोड़कर वहाँ से चली गई. Next part we will read in the next video. These are the questions. You can see their questions. Thank you.